ए बहनी, हमरा सबका काहे का चक्कर आएगा रे? हैं? झूला ब्लाग नहीं, तेरी जिंदगी झूलन बना दी है तूने। हैं? कह रही हमारा झूला ब्लाग देख के बहुत सारे लोगों का चक्कर आ गया होगा। ए बहन, हमरा का तुम झूला में खाओ, झूला में पियो। नहीं नहीं, वो ना करो। कहा इसकी बदबू होए लगी। हाँ, झूला में सो जाओ, झूला में जो भी करना है डू वॉट एवर यू वांट टू डू। मैं नहीं उमनिया, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि बहनी हो, हमरा करना चक्कर आया है और ना है हमरा का कुछ और आया है। और तुम कह रही थी हमरा जो प्यारा प्यारा ऑडियंस है वो देख के बहुत ही खुश हुई होगी, उसका दिल हिलोर मार रहा होगा। ऐसा है, ऐसा है। हाँ जी, हम जानते हैं तुम्हारा प्यारा ऑडियंस कितना ज़्यादा तुम पे प्यार है लुटाती है ना। इतना ज़्यादा कि जिका कोनो ना और है ना ही कोनो छोर है। काश कि तुम्हारी प्यार भरी ये जो दास्तान है ये बढ़ती जा रही है, इसे 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 बढ़ाओ बढ़ाओ। तो ये बार बार यही कह रही थी, हमारी पहले झूला ब्लॉग कितनी आती थी। देखो, झूला ब्लॉग देख कर जानते हैं कि जब तुम कब भरी होती थी नट्टी तक, नट्टी मतलब गर्दना तक। और ये वही दिन का ब्लॉग है जिस दिन इसने तलाक वाला वीडियो बनाया था, डिवोर्स 11,000 पे सिमट के रह गई हमारी अम्मा, है ना। तो वही के बाद ये का भरापन ख़त्म नहीं हुआ। जब इसके मार एकदम तिलमिलाए रही थी, फिर ये झूला पैक झूल के अपनी तिलमिलाहट निकालने लगी है। हमरा झूला व्लॉग पहले मैं बनाती थी, मैं फिर से बनाऊंगी। ये बहनी, रोज बैठ के बनाओ, काहे नहीं आती हो? तो बहन तो मुँह सुझा कि मैं अपने नेस्ट में रहूंगी, मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी एक है, मेरे रिश्ते में सिर्फ बहन का रिश्ता बचा है। तू ही तो करती है बहन, हमने तुझे मना किया या फिर तू हमारा कहना बड़ा मानती है? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ जल कुकड़ी झुठियंका की इंडिपेंडेंट बहन का वीडियो का समरी लेके। हाँ, तो सबसे पहले हम टाइटल पे बात करेंगे, उसके बाद आएंगे झूला ब्लॉग पे। हाँ, झूलन देवी हो, कैसे तुम झूल रही हो हमें पता है जी, है ना। तो झूलन देवी की जो टाइटल है वो है, मुश्किल टाइम निकल गया, अब बस हिम्मत से काम लेना है। प्रेतिन ब्लॉग्स। मुश्किल टाइम निकल गया है, हिम्मत मत तुम ऐसे पगलाओगी ये हमने नहीं सोचा था। ठीक है, हिम्मत से काम लेना है, हम जानते हैं। बहुत परेशान हो ये भी हम मानते हैं, लेकिन इस प्रकार से परेशानी अपनी व्यक्त करोगी ये हमने कत्ता ही नहीं सोचा था। हिम्मती महिला, ये का अपवाद विवाद मचाए रखी हो। यहाँ पे तो तुमने दिनों दिन एकदम आतंक ढाने की पूरी कोशिश कर ली है, हैं? भाई, हिम्मत से अब काम लेना होगा, सब निकल गई समस्याएं। अब तो बस सुख भरे दिन आ चुके हैं, दुख भरे दिन बीत चुके हैं। अब तो झूला ब्लॉग झूलन देवी बनाएंगी बनाएंगी। इतना पर नहीं रुकी दोस्तों, हमें लग रहा था चाय में इसने कुछ मिला ही लिया था। बीच बीच में बोल रही थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल है, स्वागत है आपका हमारे झूला ब्लॉग में। मैं झूलन देवी झूला के साथ झुलाऊंगी, यहाँ से जलन खोरी वाला वीडियो बनाऊंगी, भाई का कच्छा और भाभी के शॉर्ट्स भी दिखाऊंगी। मैं झूलन देवी अपनी सारी जलन निकालूंगी। हैं? ए बहनी, तो इतनी चालाक है रे पुतनिया। तेरी जलन कम काहे नहीं होती है? वो बर्फ़ की सिलिया में एक बार लौट जा, हैं, शायद कुछ काम वाम हो जावे। मन में बोलती है, नहीं मन में तो नहीं बोलती, मुंह से बोलती है, आई एम सो हैप्पी। मुझे कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। पर तेरी एक्टिविटीज से, हरदम तेरे एक्शन से क्यों लगता है तू जलती है? ये क्या कर रही थी? झूला ब्लॉग झूला ब्लॉग झूला ब्लॉग। भाई की जुबान लुड़खुड़ा रही थी, हमें लगा कहीं अफीम अफीम तो नहीं मार दें दीदी चाय मैया। एक टाइम था जब मैंने बहुत ऐसे झूले बैठ के ब्लॉग बनाती थी, फिर लोगों ने कहा प्रेतिन तुम झूला ब्लॉग बनाती हो। और इस टाइम मैं बहुत प्यारे प्यारे अच्छे ब्लॉग बनाती थी। मतलब कहने का है कि अभी भी मैं अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ, पर सम टाइम कभी कभी हो जाता है, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है ना। भाई, मम्मी के साथ बदतमीजी करें, पार्ट ऑफ लाइफ है ना। कुछ भी यहाँ पे आके इंडिकेट करें, पार्ट ऑफ लाइफ। बड़ास निकालें, पार्ट ऑफ लाइफ।
भाई हिंदी एकदम क्लिष्ट हिंदी दीदी के मुख से एकदम निकल रही थी, प्रकट हो रही थी कि कहने का भावार्थ ये है। अरे दीदी, यथार्थ के धरातल पर जरा कदम तो रखिए। भावार्थ और अभिव्यक्ति हैं, आप ये बताना भूल गए कि कैसे आप झूला में चाय का कप लेके बैठती थी और पति को कभी एक्स को तो कभी सेटिंग को कैसे कैसे टारगेट करती थी यार। मतलब आज आप वो दिन याद कर रही हैं, हाँ, जल ककड़ी। कौनो बात नहीं, देखो हम तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं, तुम किन भावनाओं से ओतप्रोत हो, क्या कहना चाहती हो, क्या तुम्हारा तात्पर्य है, हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, पूर्ण रूप से जान रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे भरा है दिल में चोट है, तुम्हारे लगी है दिल में आग। शोले कब ये जो शोले हैं ये ज्वालामुखी बन के विस्फोट लेने का कोई और छोड़ नहीं दोस्तों। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। ये अग्नि प्रूफ जैकेट पहन के बैठे दीदी का वीडियो देखने, शोले निकलेंगे अग्नि के, हैं, धड़ाम धुड़ुम बूम। फिर दीदी ने झूले में बैठते बैठते एक और चीज़ सोचती है। भाई दीदी के जो गली में कूड़ा करकट गिराते हैं ऊपर अपनी बालकोनी से, वहाँ पर दीदी झाड़ू लगा रही थी। दोस्तों कितना गंदा है। और वैसे तो मैंने कुछ दिन पहले ऊपर के जाले देखो, यहाँ यहाँ जो जितना है ये सब मैंने साफ़ किया था मैंने। अभी ये देखो जो साइड साइड में हल्का हल्का सा लगा है, ये मैं ही साफ़ करूँगी। मेरी दीवार से टकरा के आई है, सामान डालती हूँ ना, और वहाँ से अक्सर मेरे बालकोनी का सामान गिर जाता है, इसलिए यहाँ झाड़ू मैं ही लगा रही हूँ। है देखो दोस्तों कितना गंदा है, कितना गंदा। वो क्या है दोस्तों कि जो मेरा मन है ना उससे भी ज़्यादा गंदा है ये। वाह दीदी वाह, क्या झाड़ू लगाया है। यहाँ भाभी जी के ऊपर उंगली उठाया कि कहने का दिन भर सफाई करती हूँ, दिवाली में सफाई करते करते मैं मर गई, मैं मिट गई। पर देखो मेरी दीवार में तो अभी भी जाला लगा है। इसने दिवाली की सफाई में कोई भी इधर जाले नहीं छुड़ाए हैं, या फिर ये कह लो कि अपने कमरे चमकाए हैं, अपना वार्डरोब चमकाया है। पर मेरी दीवार से इसकी सटी दीवार है, इसलिए मानसिक रूप से बीमार है, इसने मेरी दीवार को छोड़ के अपने अंदर का चमकाया है। तो यही कहना चाह रही थी। और भाई इतना ज़्यादा ये भरी पड़ी थी, एकदम क्लोजअप दिखा रही थी दीवार के, हैं। हमने देख देख के मैं दंग रह गई कि भैया यह सफाई भाभी जी के हिस्से में आई, उनकी दीवार से इनकी दीवार ऊपर की ज़रूर सटी है। तो का बग्गी इधर कभी झाड़ू नहीं लगाती, जब कभी लगाना होता है तो हमारी छोटी दीदी ही आती। इससे पहले भी इन्होंने बताया था कि इधर मैं ही साफ़ करती हूँ। कुछ दिन हो गए, आज फिर से इनके मन में भरा है उमाड़ खुमाड़, एकदम उमड़ के एकदम पगलाए रही थी। का हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी कुछ दिन पहले टीका टूका किया था। हाँ, बड़ी दीदी ने कौन स्क्रिप्ट दे के भेजा है का, जाते भाभी के ऊपर फट पड़ना। लग रहा है चाबी वाला गुब्बार अभी निकला नहीं है। इतना दिनन से टॉन्ट मार मार के मम्मी का 4 सूट दिलाए गए, वही के बाद अब बग्गौनू अगर तुम आए गए हो ना, है ये सफाई दिए बॉटल देख रहे हो, यही बॉटल से तुमका दे देना दन तुम मुँह तोड़ दे। जब देखो तो सफाई दिए आ जाएंगे। बीवी बन जाए विलन और तुम बन जाए हीरो। मिम्मी को कपड़े भेजने हैं, मिम्मी के कपड़े रह गए हैं, मिमी करा तो बताएं तुमका यहीं पर दे बोतल हैं, कर दे बस सत्यम शिवम सुंदरम शक्ल से। वही के बाद हमारी दीदी ने एक और एंगल दिखाया, अपने प्रिय भाई के कच्छों से रूबरू कराया। ऐसे कैसे आप ब्लॉगिंग में कच्छा वीडियो ना देखें। तो झूला के साथ आज हमने कच्छा का दीदार किया है। दीदी आप झूला के साथ साथ कच्छा का है दिखाए, वो भी बग्गा के कच्छे। वैसे लोग कहते थे हाफ पैंट पहनता है तो पूरे पहना कर ऐसे बैठता है तो दिखता है फलाना ढिमकाना, टांग इधर दिख रही उधर जांग दिख रही। लोगों ने कितने कमेंट किए कि तुम्हें बैठने के तरीके नहीं आते, और आज तुम सीधे कछुए पे दिखाई दी। ठीक है तुम ऐसे एंगल कर रही थी, लेकिन निशाना कहाँ था, असल में इसको भाभी के शॉट्स थे दिखाने
कि देखो ये भी पहनती हैं, तो अपने कमरम पहनती, अपने घरम पहनती, तुहार का जाता रे, अपने पर्सनल पलों में पहनती है। वही में तुमको दिखाने का बनता, वो दिखाती दिखाती, लेकिन तूने काहे दिखाया जल कुकड़ी, बोल बोल मुंह खोल। वही के बाद दीदी ने अपना पूरा दमखम दिखाया, गुलाब की कलम है। यहाँ से मेरे प्लांट भी बड़े सुंदर दिखते, वैसे मैं भी बड़ी सुंदर दिखती। सूरज की किरणें आती हैं जाती हैं, मेरे ब्यूटी को इन्हेंस करके चार चांद लगाती हैं। मेरे प्लांट्स यहाँ से कितने प्यारे दिखते हैं। दोस्तों मैं ऊपर गुलाब उगा रही हूँ लेकिन उग ही नहीं रहे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिर्फ बिटिया तुम गुलाब के पौधन का ही हार न मानना, बाकी जिंदगानी का सत्यानाश करके तुमने दम लिया। स्टार्टिंग में तो कतई कुछ नहीं था तुम्हारी गो शर्तों के अलावा, तब काश कि तुमने हार न मानी होती, लेकिन भाई तुम और तुम्हारा ईगो तुम पे पड़ गया भारी। आज भाई तुम दूर हो सत्याचारी से, पर कोनो बात नहीं, इट्स ओके कूल। भाई वो इनका कौन सा पौधा है जिसको ये दिखाती है, एरिका पाम, ओके एक पत्ती दिख रही थी पूरी दीवार से, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था। मेरे प्लांट्स यहाँ से बड़ा सुंदर दिख रहे हैं। ए बहन, समझते हैं कि देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती है, लेकिन इतना ज़्यादा गजीन सुंदरता नहीं होती है कि एक पत्ती दिख के तुम्हारे अपने पेड़ प्लांट के बारे में इतनी ज़्यादा यहाँ पे आए कि कहानी गढ़ दो। वही के बाद झूला साफ करक बताएं कि हम दोनों ने मिलके गीले कपड़े से ना झूला भी साफ कर दिया, क्योंकि इस पे धूल जमी थी। तो पगलिया हो, तेरे घर के सामने से गया है रोड, और रोज़ डस्टिंग करो। जब रोड होता है ना, हमारो घर के सामने से रोड निकला है, रोज़ अपने रूम में डस्टिंग करते हैं ना। अभी तो डस्टिंग हो चुकी है ना, लेकिन जब सुबह उठो तो कड़कड़ दिखते हैं, क्योंकि ये ब्राउन कलर की ये है ना, तो फिर पता चलता है कि हाँ मिट्टी के डस्ट के कड़ पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे में डेली सफाई करनी होती है। और झूला पर अगर बैठने आई तो झाड़िन के बैठोगी ना अम्मा, अगर तुरंत झाड़ के जाओगी 2 घंटे के बाद भी आपको डस्ट दिखेगा, क्योंकि यहाँ तो 4 दीवारें फिर भी डस्ट दिखता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तो झूला खुले में रखा है, तो डस्ट अगर दिखा है, पिछवाड़ा रख के बैठोगी मोहतरमा, तो जाहिर सी बात है साफ करना पड़ेगा। डॉग्स को देखा है, जहाँ अगर गंदा होता, पत्ती पत्ता कचड़ा कुचड़े होता है, अपनी पूंछ से साफ कर लेते हैं फिर आके बैठते हैं। तो इसमें बुराई क्या है यार, जहाँ हम बैठते हैं साफ सुथरा रखते हैं अपना घर वर। भाई झूलम बैठना मोहतरमा को, लेकिन भाई साफ सुथरा नहीं करना, वहाँ बकवास करा लो इससे। मैडम जो बार बार ऊपर आई ना, तो दिखा रही थी किनारे किनारे बड़े जाले हैं। जाले नहीं, वो गंदगी है। जो आप इतना दिनों से, दिवाली निकल गई तब ये गंदगी साफ नहीं हुई, वो किनारियों में धारियों में गंदगी भरी थी मैडम मोहतरमा। जो आप चाहती तो हाथ डाल के वहाँ से ऊपर से कर सकती थी साफ, ब्रश लेके ऐसे ऐसे, लेकिन दिवाली में आप घूमी घूमी कर रही थी। दिवाली वो का होता माता लक्ष्मी, और प्लीज़ आई हैव डीजे मोम, मुझे माता लक्ष्मी की क्या ज़रूरत। और हाँ भाई, रुपया पैसों के लिए तो हम वाइट बैठे हैं, झूठ फरे बक ही लेते हैं, बकवास कर ही लेते हैं, तो इसमें कहा ही जाता है जी, हम आराम से इसमें झूठ फरेब आराम से कर लेंगे, है ना। तो ये सारा बकवास करने के बाद जाड़ों के कपड़े निकालने हैं, सॉल ये लेके मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ। फिर इसको लगा कहीं मम्मी मेरी पोलम पट्टी ना खोल दें, ना स्पेटी, मेरे रहते तो 10 बजे तक नहीं उठती, तो 6:30 बजे उठ जाती, बताती हूँ। अब मैं यहीं झूठी अंका की ही रहूँगी, तेरे पास ना होगी, तो उठ 6:30 बजे। ऐसे कह के बोली थी मम्मी, सोचेंगे हाँ मैं 6:30 बजे उठ जानी। हाँ तो 6:30 बजे उठ के क्या करती है, बच्चे का कुछ टिफिन तो आज तक तूने दिखाया नहीं, ऐसा कौन सा मच्छर मारती है रे पगलिया। फिर इत्थे साफ करना, उत्थे साफ करना, किनारे साफ करना, चौबारे साफ करना, दुआरे साफ करना, इसने जौन छीछा लेदर मचाई, जौन बकवास करी है, जगह कोनो और है छोड़ नहीं भाई, बहुत बकवास करी, बहुत बकवास करी। वही के बाद मुझे लगा कि अब बस कर दे माता, सफाई करनी है, ये टॉप हमने पहना है, ये वहाँ वाली लिपस्टिक है, लाली है, मार दिखाए दिखाए के एकदम बकवास कर डाली। टॉप पे मैंने प्रेस किया है। फिर खेतों में गई, तुरई नहीं तोड़ता बहन, ऐसी तुरई कोई नहीं बनाता जो ये तुरई लेके आई थी तोड़ के। हमको देख कर इतना अजीब लग रहा था कि ये तुरई ये बनाएगी,
फिर बच्चे के खिलौने मैं इतनी बार उठाती हूँ, हैं इतनी बार ये करती हूँ, फलाना करती हूँ, ढिमकाना करती हूँ। तो तुम ही ना अकेले करती हो का? अब सिंगल मम्मी हो या डबल मम्मी, है ना? वैसे मम्मी तो सिंगल ही सबकी होती, दुई दुई अम्मा होती का कोनो करे। एक बड़ी माँ छोटी माँ हो सकती है ना? चाचा चाची हो सकते हैं। सिंगल मम्मी वाला हमको समझ नहीं आता है। खैर अब इतना पढ़ा लिखा है नहीं, कहाँ अम्मा इन इंग्लिश तो का ही बताएं। खैर इनका सबका चलता रहता है, हमरा सबका नहीं चल पाएगा, है ना? तो दीदी का ये जो वीडियो है लगभग आवा है कितने बजे भाई, 1 घंटा पहले आया है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। 40 कमेंट इन्होंने पब्लिक कर दिया है ना? और भाई रोटी खाना पकवास और बहुत सारी बातें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की बातें थी इनके वीडियो में और ज़्यादा कुछ नहीं था। 40 कमेंट में जो टॉप का कमेंट है, भावार्थ प्लीज़ शेयर टाइम पर एतिन अपलोड योर वीडियो, माई टाइम इज़ 3:30 इवनिंग उपयोगी रहेगा, कोशिश करो हार नहीं होगी। भावार्थ है मज़े ले लिए लोगों ने भावार्थ के, ठीक है। मुझे अब वो आपकी याद आती है जब आंटी आपकी यहाँ पे रहा करती थी, सारा काम भैया मम्मी करती थी और तुम कहती थी मुझे ये पसंद वो पसंद, गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। फिर आपकी शादी हो गई, आप भी काम किया करती थी, मुझे वो टाइम याद आता है। भगवान आपको हील कर दे, जल्दी आपके अंदर से शांति आ जाए। लोग भी जान रहे हैं कि इसके अंदर अशांति छाई है, ये एकदम क्रोध अवस्था में है। पीसफुल लाइफ अपने मज़े होते हैं प्रेतिन भाई। अब तुम टेंशन में ना रहो सब जान रहे हैं टेंशन में है, इसके अंदर से निकला नहीं है। आपने तीनों वॉशिंग मशीन यूज़ की हैं, सबसे कौन अच्छी रही है बताइए, हैं? फ्रंट वाली या फिर टॉप लोड और यू वाली फलाने वाली? तो दीदी ने बताया है फ्रंट लोड इज़ द बेस्ट, आप वही लीजिए भाई। अब देखो इन्होंने बता दिया, अब सामने वाले कौन मशीन लेता है कौन नहीं लेता है तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इसने भाई अपनी भाभी को बहुत अच्छे से फंसाया है, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। भाभी की बदनामी के बाद, खाने पीने के बाद, अपनी न्यूली मॉम वाली कहानी, मेरे बाल बिखरे रहते थे, खैर अभी भी रहते हैं, पर अब मुझे भगवान की दया से वीडियो बनाने का टाइम मिल जाता है। भगवान की दया से नहीं है, हाँ रील कम चलाओ, स्क्रॉलिंग कम करो, पंचौरा ज़्यादा लोगों में मत करो, फिर तुमको टाइम ही टाइम मिलेगा। समझी? नहीं समझी? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आप ना बहुत बड़ी चालबाज हैं, चालबाजियाँ कम करिए, आधे से ज़्यादा समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। आधे से ज़्यादा समस्याएं तो चालबाजियों की वजह से है मोहतरमा। चालबाजियों को घटाइए और अपना विवेक बुद्धि को जगाइए, समझी? थोड़ा सा करके देखिए, अच्छा लगेगा। तो ये जल कुकड़ी का वीडियो दोस्तों पूर्ण रूप से समर्पित है भाभी को। फिर अपना वही पुराना दुखड़ा, ये चीज़ों से ना उभरी है ना उभरेगी, वही पुराना रोना रोती रहेगी, कहेगी मैं हील हो गई हूँ, मैं निकल आई हूँ, मैं फलानी हो गई हूँ, मैं ढिमकानी हो गई हूँ, मैं मरजानी हो गई हूँ। लेकिन ये रहेगी जल कुकड़ी की जल कुकड़ी है। कभी अपने फैमिली वालों से जलेगी, कभी एक्स उक से जलेगी, कभी कागजी से जलेगी, तो कभी अपने घर वालों से जलेगी। अरे भाई भाभी घर में ही आती है, इसका ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। बाकी आप सबको वीडियो देख के कैसा लगा है कमेंट करिएगा, और शाम वाली लाइव में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मुझे भी आपके कमेंट कर रहेगा बेसब्री से इंतज़ार। जाने से पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, यार लाइक नहीं करते हो तुम लोग, यार कर दिया करो, इतना भी का कंजूसी है या हमसे खुन्नसाए बैठे हो? तो हमका माफ़ी दे दो अगर कोनो गुस्ताखी हो गई, लाइक वाइक कर दिया करो। चलो फिर मिलते हैं शाम वाली लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।